गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको पादप जगत का वर्गीकरण बताया जा रहा था, क्योंकि जो है आपके जो है जीव हैं वो दो जगतों में हैं, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। पादप जगत में आपको बताया गया था कि कौन कौन से आते हैं। तो पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है, कल बताया भी गया था, थैलोफाइटा, जिसके बारे में आपको बताया जा चुका है। इसके अंतर्गत शैवाल आते हैं, इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। तो ये थैलोफाइटा और इनका शरीर थैलस जैसा होता है। फिर इसमें दूसरा आता है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा में आपको तीन पार्ट्स बताए गए हैं, ठीक है। एक होता है ब्रायोफाइटा, जिसके बारे में आपको कल बताया गया था। ब्रायोफाइटा क्या होता है? इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि ये छायादार नम स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, इसमें जड़ें की जगह पर मूलाभास पाए जाते हैं। तो इनमें जो है पत्तियाँ जैसी कुछ संरचनाएँ होती हैं। तो ये मेन काम, क्योंकि इसमें मेन पर एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत जिनमें भ्रूण बनता है, तो ये जितने भी इसमें आएंगे पार्ट्स में, सब में भ्रूण विकसित होगा। तो ये जो पौधा होता है गैमेटोफाइट होता है, मुख्य पौधा। ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल है जैसे रिक्सिया है, मार्केंसिया है और मास फ्यूनेरिया। इसका एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, या इसको हम मास बोलते हैं। और इसके अंतर्गत वो भी आते हैं, मार्सिलिया, रिक्सिया भी आते हैं। फिर इसके बाद दूसरा पार्ट्स आता है टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा देखिए, आपको बताया भी गया है। टेरिडोफाइटा का मतलब जिसमें क्रिप्टोगैम्स, संवहनी क्रिप्टोगैम्स पाए जाते हैं। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है, देखिए दो होते हैं, एक क्रिप्टोगैम्स होता है, एक फेंड्रोगैम्स होता है। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है जिनमें पुष्प और फल ना बनते हो, केवल जड़ तना पत्तियाँ होती हैं, उनमें पुष्प और फल नहीं बनते हैं। और जिनमें पुष्प और फल बनते हैं वो होते हैं आपके फेंड्रोगैम्स। तो दो होते हैं, क्रिप्टोगैम्स होता है, फेंड्रोगैम्स। तो इनमें जड़ तना पत्तियाँ बनती हैं, इनमें जल व खाद्य पदार्थों के सम्मान के लिए संवहन ऊतक होता है पूर्ण विकसित, ठीक है। फिर इसके मेन एग्जाम्पल क्या है? इसमें लाइकोपोडियम यानी क्लब मास बोलते हैं, हॉर्स्टेल यानी इक्विसिटम को बोलते हैं, तो इनमें पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल मेन है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरा स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, अब स्पर्मेटोफाइटा में दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी, और एक आता है आवृत बीजी। आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, दो होते हैं इनमें, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? तो देखिए, यहाँ तक आपको बताया गया था टेरिडोफाइटा के बारे में। अब आज आपको बताया जाएगा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है। इसमें मेन रूप से मेनली जो है अंतर पूछा जाता है, अनावृत बीजी और आवृत बीजी में क्या अंतर है। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आप समझिए कि आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म, ये क्या होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं। इनमें बीज क्या होते हैं? नग्न बीजी होते हैं, यानी बीज जो है आप खोल में बंद नहीं होते, इनमें कोई बीज में आवरण नहीं होता, इसलिए अनावृत, बिना व्रत के जो बीज होते हैं, यानी बीज क्या होते हैं? खुले होते हैं, यानी नग्न बीजी पौधे क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है, इनमें पुष्प और फल नहीं बनते हैं, ठीक है, इनमें जिम्नोस्पर्म में। तो इसकी पहचान है क्या? साइकस और पाइनस, साइकस व पाइनस इसके एग्जाम्पल हैं जो मेन हैं। जो आवृत बीजी पौधे होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं जिनमें पुष्प बनते हैं, फल बनते हैं, क्योंकि इसमें बीज क्या है? एक घेरे में, एक आवरण में बंद होते हैं, इसलिए उसे आवृत बीजी बोलते हैं, क्योंकि बीज एक आवरण में बंद होते हैं, इसलिए इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनमें पुष्प और फल बनते हैं, क्योंकि अंडाशय से फल का निर्माण होता है, तो इनमें पुष्प और फल भी बनते हैं। इनमें भी जड़ तना पत्तियाँ पाई जाती हैं। ये भी आपके एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जैसे कि आम है, गुड़हल है, सरसों है, जिनमें भी पुष्प बनते हैं, वो सभी आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो आवृत बीजी पौधे होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है एक बीजपत्री पौधा और एक होता है द्विबीजपत्री। मोनोकाट प्लांट्स और एक होता है डाइकाट प्लांट्स, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे में अंतर पूछा जाता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो अब सबसे पहले तो ये आप आइए यहाँ पर कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एक तो आपको मालूम है कि आवृतबीजी दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री मोनोकाट और एक होता है द्विबीजपत्री पौधे। तो अब इसके बाद अब आप यहाँ पर पढ़ोगे इसके बारे में। सबसे पहले चीज तो अंतर आपको इसको मालूम होना चाहिए कि आवृतबीजी और अनावृतबीजी में या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में अंतर क्या है। तो आप सबसे पहले उसके अंतर को आप समझोगे तो सबसे पहले आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनावृतबीजी। आवृतबीजी में अंतर, तो जो आवृतबीजी पौधे होते हैं ये नग्नबीजी होते हैं और ये क्या होते हैं, आवरण में बीज बंद होते हैं, पहला अंतर। दूसरा है कि ये जो है बहुवर्षीय होते हैं, ये एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय तीनों होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इनमें जो है जो जनन अंग हैं किस रूप में पाए जाते हैं, कोन के रूप में, यानी शंकु रूप में इनमें जननांग पाए जाते हैं। इनमें जो जनन अंग होते हैं स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट युग्मक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। नर युग्मक या मादा युग्मक के रूप में आवृतबीजी में पाए जाते हैं जनन अंग। फिर इसमें जो है जो आवृतबीजी पौधे हैं इनमें क्योंकि अंडाशय नहीं होता तो इनमें जो है क्या होता है, आवृतबीजी में पुष्प और फल नहीं बनते हैं। ये क्या होते हैं, पुष्प और फल आप अनावृतबीजी नहीं बनाते हैं। और जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इनमें पुष्प और फल बनते हैं क्योंकि अंडाशय एक खोल में बंद होता है, यानी बीज क्या है आवरण में बंद होते हैं, इसलिए वो अंडाशय का एक निर्माण होता है। इसमें अंडाशय विकसित नहीं होता है, इसमें अंडाशय विकसित होता है तभी फल और बीज बनते हैं। तो इस प्रकार आवृतबीजी अनावृतबीजी में अंतर आता है। फिर एक अंतर और आता है एक बीजपत्री और दो बीजपत्री में क्या अंतर है। तो एक बीजपत्री में जिसमें एक बीजपत्र हो और जिसमें द्विबीजपत्री का मतलब दो बीजपत्र हो, यानी कि जैसे बीज से दाने को अलग करें तो दो भागों में अलग हो जाए तो वो द्विबीजपत्री है। और एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्री में वो अलग अलग नहीं होगा। जैसे मक्का जो भुट्टे का दाना होता है मकई का, उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते। चावल को आप दो भाग में अलग नहीं कर सकते, वो क्या है एक बीजपत्री। और जैसे मटर है तो दो भागों में अलग हो जाता है, द्विबीजपत्री, जिनमें दो बीजपत्र होते हों। जैसे मटर है, चना है, जितनी भी दालें होती हैं दो पार्ट्स में अलग हो जाती हैं। आम है, सरसों है, ये सब क्या है द्विबीजपत्री पौधे। तो इस प्रकार पत्तियों के आधार पर पौधों को मतलब इस प्रकार पौधों को आप पहचान सकते हो कि कौन एक बीजपत्री है कौन द्विबीजपत्री है। इसके बाद देखिए आता है जंतु जगत का वर्गीकरण। तो जंतु जगत में दो भागों में बांटा गया है, एक होता है प्रोटोजोआ और एक होता है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ एक होता है मेटाजोआ, ये है आपका एनिमल जंतु जगत, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, एक कोशिकीय जो जीव आते हैं, जैसे अमीबा पैरामीशियम वगैरह आते हैं, वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। मेटाजोआ के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, दो भागों में बांटा गया है, एक कार्डेटा और एक नॉन कार्डेटा। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उनमें से पोरीफेरा संघ आता है, ये संघों का अध्ययन होता है। फिर सिलेंड्रेटा आता है, फिर तीसरा आपका एनिलिडा आता है। इस प्रकार संघों के बारे में यहाँ पर वर्णन है। फिर इस तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं, 7-8 जो संघ हैं आपके, प्लेटीहेलमिन्थेज और आपका इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये जितने भी संघ हैं सब इसमें आते हैं मेटाजोआ में, क्योंकि ये बहुकोशिकीय होते हैं। जो प्रोटोजोआ होता है तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत, क्योंकि आपको मालूम है इसके अंतर्गत जलीय प्राणी आते हैं, अति सूक्ष्म जलीय प्राणी आते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। प्रोटोजोआ जो जीव होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। इनमें जो गमन होता है, प्रोटोजोआ का जो गमन होता है इसके कूटपाद के द्वारा होता है, सीडोपोडिया, सीलिया के द्वारा होता है, या पश्चिमार्का जिसे बोलते हैं, या फ्लैजेला द्वारा होता है। इनमें संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है जो भोजन को संग्रह करने का काम करती है। तो प्रोटोजोआ के ये लक्षण है। इसके अंतर्गत कौन आता है, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब इसमें आते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार होती है।
ये कूटपाद होते हैं। फिर पूरे में आपके केंद्रक पाए जाते हैं, जीवद्रव्य बना होता है। ये अमीबा की संरचना आप इस तरह बनाई गई है वो आप बना सकते हो। मेटाजोआ में पोरीफेरा का मतलब होता है जिसका शरीर छिद्र युक्त हो और उनमें कंटिकाएं पाई जाती हों और किसी आधार से चिपका हो, और वो कहलाते हैं पोरीपोर। माने होता है छिद्र, जिनका शरीर छिद्र युक्त होता है। बहुकोश की जीव आते हैं तो वो ये किसी आधार से इस प्रकार जुड़े होते हैं, इस प्रकार। अब इसमें ये बना दिया, स्पर्शक होते हैं जो शिकार को अपनी ओर ग्रहण करते हैं। ये स्पंज की संरचना हो गई, पूरे में बने होते हैं। ये हो गया आपका पोरीफेरा संघ। फिर आता है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में जो है क्या होता है, सिलोम पाया जाता है, क्योंकि इनकी गुहा क्या होती है, खोखली होती है। इनमें जो है म्यूडिशा और जो है एक संरचना पाई जाती है जो इसमें सिलेंट्रेटा का मतलब होता है सिलोम, जिसकी गुहा क्या हो, मतलब वो खोखली हो, उसी को हम सिलोमिक गुहा कहते हैं। इनमें सिलेंट्रेटा संघ में सबसे मेन लक्षण क्या है, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनके ऊपरी भाग पर क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं जो शिकार को अपनी ओर ग्रहण करते हैं। इसके बाद इसमें जो है ये भी आपके इसके ज़्यादातर प्राणी जली कुछ होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है अब जो पोरीफेरा, इसमें नाल प्रणाली भी पाई जाती है, ट्यूब फीट। और नाल प्रणाली में जो गुहा होती है वो स्पंज गुहा कहलाती है, स्पंज गुहा या स्पंजोसील बोलते हैं। फिर इसके बाद एनीलिडा संघ आता है। इनका शरीर बेलनाकार लंबा खंडित होता है, कई भागों में बेलनाकार छल्लोदार मतलब संरचनाएं होती है, रिंग्स मतलब जो है छल्ले पाए जाते हैं। इनका शरीर लंबा बेलनाकार छल्लेदार युक्त होता है। इनमें भी जो है क्योंकि इनमें ऊपर आवरण किसका होता है, क्यूटिकल का। प्रत्येक खंड में हर अंग अलग अलग होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एनीलिडा के अंतर्गत जो आपका जीव आता है वो केचुआ आता है, जोंक आता है। ये क्या होते हैं, द्विलिंगी जंतु होते हैं, क्योंकि एक ही जीव में नर और मादा जनन अंग दोनों पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आता है वो होता है केचुआ और जोंक, हिरुडेरिया, इसको फेरिटोमा पास्चुमा। फिर सिलेंट्रेटा में कौन कौन से ये बताना हम भूल गए थे, तो सिलेंट्रेटा में आता है आपका जेलीफिश, हाइड्रा, ये सब इनकी संरचनाएं इसमें आती हैं, क्योंकि इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे जेलीफिश की संरचना इस प्रकार होती है ये, और यहाँ पर ये संरचनाएं एक दूसरे से ये मेडुसा बनाती है, और इस प्रकार टेंटिकल्स निकले होते हैं स्पर्शक जो शिकार को अपनी ओर ग्रहण करती है। ये तो ये जेलीफिश है। तो जेलीफिश हो, अच्छा है आपके ये जितने भी आते हैं, हाइड्रा है, सी एनीमोन है, सी अर्चिन है, तो ये सब इसमें आते हैं आपके सिलेंट्रेटा संघ में, क्योंकि इनमें सिलोम पाया जाता है। खोखली गुहा होती है, इसके अंदर की गुहा स्पंज गुहा कहलाती है। तो इस प्रकार आपने जंतु जगत के बारे में यहाँ पर आपको 3 चीजें आज बताई गई, पोरीफेरा संघ, सिलेंट्रेटा संघ, एनीलिडा संघ और प्रोटोजोआ संघ के बारे में बताया गया। उसमें आपको बताया गया आवृतबीजी, अनावृतबीजी पौधों के बारे में। शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।